हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल अभी बायोलॉजी। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू स्टडी बायोलॉजी। बेटा, बहुत से बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन रखता है कि सर बायो रटने की चीज़ है, बायो में बहुत रटना पड़ेगा, उसमें टफ सेंटेंस रहते हैं, वर्ड्स रहते हैं। सो बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बायो पढ़ने का बहुत आसान तरीका आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, बायो पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप उसका डायग्राम यूज़ करें। जितना ज़्यादा आप डायग्राम यूज़ करेंगे, डायग्राम से प्रैक्टिस करेंगे, उतना अच्छा होगा आपको बायो याद रखना। डायग्राम बनाने से स्टूडेंट आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको उसकी एनाटॉमी क्लियर हो जाएगी, और एनाटॉमी अगर आपको एक बार क्लियर हो गई तो आप उसके बाद उसका फिजियोलॉजी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ये आपको चीज़ों को रिमेंबर, आपको याद रखने में भी हेल्प करेगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो जब भी आप बायो पढ़ रहे हैं तो आप कोशिश करें कि शॉर्ट नोट्स बनाएं। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, बस बुक रीडिंग कर लेंगे बट उसके बाद वो उनका नोट्स नहीं बनाते, तो वो बहुत ही गलत तरीका होता है। बेटा, जब भी आप बायोलॉजी पढ़ो, आप साथ ही साथ उसका एक शॉर्ट नोट ज़रूर बनाएं। और वो शॉर्ट नोट बनाने के लिए आप फ्लो चार्ट्स का यूज़ कर सकते हैं, स्टिकी नोट्स बना सकते हैं। सो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना नोट्स बनाएं, या फिर आप जिस टीचर से पढ़ रहे हैं अगर वो नोट्स बना के देते हैं तो वो बहुत ही अच्छा है आपके लिए। बेटा, आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, एक तो उसका डायग्राम प्रैक्टिस करना है, साथ में शॉर्ट नोट्स बनाने। तीसरा जो पॉइंट आपको याद रखना है, जो भी टॉपिक आपने कवर कर लिया या फिर उसकी पढ़ाई कर लिया है, उससे रिलेटेड एमसीक्यू ज़रूर सॉल्व करें। एमसीक्यू सॉल्व करने से ये होगा कि आप चीज़ों को कितना आपको चीज़ें याद हैं वो इवैल्यूएट करने में आपको हेल्प करेगा। ठीक है। और उसके बाद जो चौथा पॉइंट आपको याद रखना है बेटा, वो न्यूमेरिक्स। बहुत सी चीज़ें बायो में ऐसी होती हैं कि जो हमें भूल जाती हैं बार बार, तो उसको याद करने के लिए क्या है, आप कुछ ट्रिक्स बना लें। कोई भी शॉर्ट ट्रिक्स बना सकते हैं, चाहे वो अलग अलग फॉर्म में हो सकता है, तो आप ट्रिक्स बना के भी चीज़ों को याद कर सकते हैं बहुत आसानी से। स्टूडेंट, जो लास्ट पॉइंट आपको याद रखना है, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ये आप कर लेंगे, आप डायग्राम बना लेंगे, नोट्स बना लेंगे, एमसीक्यू भी सॉल्व कर लेंगे और निमोनिक्स भी बना लेंगे। बट अगर बेटा इसको आप बहुत दिन तक पढ़ोगे नहीं, उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो आप क्या होगा, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसको भूल जाओगे। तो आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका एक पर्टिकुलर टाइम टेबल के हिसाब से, पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद उसका रिवीजन ज़रूर करते रहें। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको चीज़ें याद रखने में और टॉपिक को समझने में बहुत हेल्प होगा। सो फ्रेंड्स, आप भी अपनी बायोलॉजी की पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं तो उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। अगर आप 11th-12th का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं। बट हमेशा याद रखें, बायो टफ नहीं है, बस उसको आपको अच्छे से समझना है। उसके लिए आप इन छोटे छोटे रूल्स को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 5 छोटे छोटे ट्रिक्स बताए हैं कि आप डायग्राम यूज़ करें, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके शॉर्ट नोट्स बनाएं, उसको हम फ्लो चार्ट और स्टिकी नोट्स के फॉर्म में भी बना सकते हैं। एमसीक्यू सॉल्व करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, न्यूमोनिक्स बना के भी हम चीज़ों को याद रख सकते हो। लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, उसको आपको प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी। आई होप बेटा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।